नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने YouTube चैनल योगा में। तो आज मैं आप सबको कपालभाति के बारे में बताने वाला हूं मेरे दोस्तों कि कपालभाति क्या है और हमको इसे कैसे करना चाहिए, इसको करने का सही तरीका क्या है। तो आप सब हमारे साथ बने रहें हमारी वीडियो में। आज हम आपको कपालभाति के बारे में बताने वाले हैं मेरे दोस्तों। ये कपालभाति एक होती है षठ क्रिया। 6 क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के शुद्धि के लिए। तो इसमें आती है हमारी एक कपालभाति। तो इन 6 क्रियाएं होती हैं सूत्र नेति, जल नेति, नौली क्रिया, धोती क्रिया, त्राटक, कपालभाति। ये षठ क्रिया आती है हमारे शरीर की शुद्धि के लिए। तो इसको हमारे महर्षि क्या होता था कि वो अपने शरीर की शुद्धि के लिए ये सब चीज़ें करते थे, इन षट क्रियाओं को। तो इसमें आती कपालभाति। कपाल का मतलब होता है मेरे दोस्तों, संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है माथा। ये जहाँ से हमारे बाल हैं और ये भौहें तक, इनके बीच का ये जो होता है हमारा माथा, इसको कपाल बोलते हैं। और भाति का मतलब होता है मेरे दोस्तों तेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कपाल को तेज से भर देने वाली क्रिया है ये। पूरी तरीके से ये हमारे शरीर की शुद्धि के लिए है और हमारे मस्तक पे तेज बढ़ाने के लिए है। तो आप लोग इसको करें। इसको करने के लिए हम अपने पेट में स्टोक लगाते हैं। ये अपने सांसों के द्वारा हम इसका स्टोक लगाते हैं। इसमें हमें सांस को छोड़ना होता है। तो हमें सांसों को छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ना कि लेने पे। लिया तो वो अपने आप भर जाता है। हाँ, थोड़ा सा हम उस पर इशारा भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लेना नहीं पड़ता। नहीं, लेना भी पड़ता है, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है छोड़ने की तरफ होता है, तो हम उस तरफ। ये क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे कोई चीज़ हो गया, हम उस पर करते 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 उस पर कचरा जम जाता है, उस पर डस्ट जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है। ये हमारा कपड़ा ही है। तो इसमें छेद जो बने हुए हैं, तो इनको हमें झाड़ना पड़ता है। तो जैसे हमारी चाय की छन्नी है, एक बहुत बढ़िया उदाहरण। चाय छन्नी, आप चाय छान रहे हैं, चाय छानते छानते जब उसके होल ब्लॉक हो जाते हैं, तब आप उसको उल्टा पटक देते हैं। देखो, जैसे आप उसको उल्टा पटकते हैं, वैसे ही उसका सारा कचरा पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है और आपकी छन्नी छानने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। तो इसी तरह मेरे फेफड़े जो होते हैं आपके मेरे दोस्तों, उसमें भी सांस लेते लेते, पहली बात तो ये जो नासिका में हमारे बाल हैं, ये बहुत सारे धूल मिट्टी डस्ट को रोक लेते हैं। पर कुछ कचड़े, कुछ सूक्ष्म कीटाणु वो हमारे फेफड़े में पहुंच जाते हैं। शुक्राणु जो भी है, तो वो हमारे फेफड़े में पहुंच जाते हैं। तो हम उसको साफ करने के लिए किस तरह से हम उसको धौंकनी को उल्टा कर दें, स्टोक के द्वारा जो हम कपालभाति में लगाते हैं, जिससे हमारे फेफड़े पूरी तरीके से साफ हो जाएं और ये फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाएं। तो इसको क्लीन करने के लिए, इसकी शुद्धि, फेफड़ों की शुद्धि करने के लिए हम ये इस क्रिया को करते हैं, कपालभाति को। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें हम पहले सांस को खींच के बाहर फेंकते हैं। पेट जब हम फेंकेंगे तो पेट बाहर फूलेगा और अंदर, ये अंदर बाहर होगा पेट हमारा। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम मुद्रा भी लगा लेते हैं। ज्ञान मुद्रा ज़्यादातर सभी योग आसनों को करने के लिए लगाई जाती है, तो आप ज्ञान मुद्रा लगा लें। नहीं, आप चाहें तो वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं, प्राण मुद्रा भी लगा सकते हैं, पर आप ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा आपने लगा लिया। अब हम ऐसे फेंकेंगे। इसमें मेरे दोस्तों स्टॉक लगने चाहिए। जो खटके की आवाज़ आती है वो आनी चाहिए। खटके की आवाज़ से जो हमारे नए साधक हैं, वो अभी 1 सेकंड में एक बार ही करें। एक एक सेकंड में जिस तरह से हमारे घड़ी होती है, उसका सुई का कांटा चलता है, टक टक टक, इसी तरीके से खटकी की आवाज़ से हमें ये करना है।
इसमें ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कुछ लोगों के यहाँ कंधे ऐसे उचकते रहते हैं, कंधे आपको नहीं उचकाने हैं। और फिर जो सांस से आपके सीटियाँ बोलती है, वो सीटी भी नहीं आनी चाहिए सांस में। पेवर खटका लगना चाहिए, स्ट्रोक जिस तरह से बताया नहीं, घड़ी का पेंडुलम चलता है, खट खट टक 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 टक, इसी तरीके से आपकी इस धौंकनी को, ये पंप है, इस धौंकनी को हम ठीक उसी तरीके से चलाएंगे। तो देखें कैसे चलाएंगे। सीधे होके, पहली बात आपको एक बात एकदम आपको स्ट्रेट बैठना है, सीधे होके, क्योंकि इसको करने से हमारा फेफड़े की शुद्धि और मस्तिष्क में तेज आने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा काम करता है, ये हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। जो हमारी ऊर्जा प्राण शक्ति है उसको ये मूलाधार से खींच के सहस्त्रार्थ की तरफ ले जाता है। तो वो जो भी ऊर्जा हमारे चक्रों से होके जाती है, उन चक्रों का डायमेंशन एकदम सीधा है, पूरी तरीके से स्ट्रेट। आप अगर ऐसे टेढ़े बैठ गए या झुक के बैठ गए तो जो हमारे सातों चक्र हैं वो फिर एक डायमेंशन में नहीं आ पाएंगे, जिससे वो आपकी ऊर्जा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकती है, और लाभ तो कहो ना ही हो। तो इसलिए आपको स्ट्रेट बैठना है, तब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होगी। ये जो रीढ़ की हड्डियों में यहाँ पे हमारे सातों चक्रों से होती हुई ऊर्जा हमारी यहाँ पे आती है सहस्त्रार्थ में। तो आप इससे हमारा मन भी शांत हो जाता है। और आप इसको ऐसे करें स्ट्रोक लगाते हुए। तो आप एक बात ध्यान दें, पहले शुरू में आप 25 स्ट्रोक लगाएं, फिर आप बढ़ाएं, इसको डबल करें, 50 स्ट्रोक लगाएं। जब आप 100 स्ट्रोक तक पहुंच जाएंगे तब आप ये समझें कि आपका खटका तभी खट खट की आवाज़ करके हमारा ये चलेगा। एकदम 100 के ऊपर पहुंच के धौंकनी आपकी बहुत बढ़िया चलने लगती है। तो आप इसको करें और इसका लाभ उठाएं। तो आप एक बात इसका ध्यान दें मेरे दोस्तों, कुछ लोग क्या होता है कि कपाल भाती किए जा रहे हैं लगातार आधे घंटे से। तो इसको ज़्यादा आप ना करें, ये गर्म तासीर का होता है व्यायाम, प्राणायाम। अब इसको प्राणायाम में आने लगा ये, वैसे ये क्रिया है, शुद्धि क्रिया। तो इसमें आप इसको लगातार ना करते रहें, नहीं तो ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है। तो जिससे क्या नुकसान भी हो सकते हैं, आपके फोड़े, फिंसियाँ या दाने भी निकल सकते हैं चेहरों पे, आपके ललाट में या कहीं भी। तो आप इसको ज़्यादा देर ना करें, 5 मिनट करें आप शुरू में। जब आपकी शरीर की क्षमता बढ़ जाए तब आप इसको बढ़ा के 10 मिनट कर लें। लेकिन एक बात का ख्याल करें कि कपालभाति तो कुछ लोग बहुत देर तक करते हैं, पर अनुलोम विलोम बिल्कुल भी नहीं करते। अनुलोम विलोम क्या होता है मेरे दोस्तों, जो कपालभाति से हमारा शरीर पूरी तरह हीट हो जाता है, वो अनुलोम विलोम 2 मिनट करने से आपका वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी व्यायाम करें, कोई भी योग आसन प्राणायाम करें, उसके लास्ट में 2 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर कर लें, क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। तो कपालभाति में हम इसको ऐसे स्ट्रोक लगाएंगे। इस तरीके से आपको करना है मेरे दोस्तों। गले का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, ये गर्म तासीर का होता है। आप अपने कंधों को भी ना उचकाएं। सांस छोड़ने से ज़्यादा सांस लेने में ध्यान दें, क्योंकि ये आपके फेफड़ों को पूरी तरीके से स्वस्थ बना देता है, फिर से नया कर देता है, ये आप समझें। तो मेरे दोस्तों आप इसको करें, इसके लाभ उठाएं। भगवान आप सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ